प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस पर ये दूसरा वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। व्हेन ए कॉमन फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे गिवन है बच्चों, हमारा क्या है 5x प्लस 20, तो इसका फैक्टर करना है। तो इसे हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 5x 20 को लिखेंगे 5 इंटू 4। क्या लिख दिया बच्चों 5 इंटू 4। ये इंटू की साइन है बच्चों 5 इंटू 4। ठीक है। 5 दोनों में क्या है अवेलेबल है। 5 दोनों में क्या है अवेलेबल है, उपलब्ध है। 5 को हम एज ए कॉमन टेक करेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, 5 हमने कॉमन लिया, इसकी मीनिंग क्या होती है कि 5x को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 4 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। 5 से 5 क्या होंगे बच्चों कैंसिल्ड आउट। क्लियर। तो यहाँ पर 5 हमारा कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 4। क्या बचेगा बच्चों x प्लस 4। x प्लस 4 इज द आंसर। x प्लस 4 इज द आंसर। क्लियर। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार जो है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, HCF कॉमन लिया जाता है। हमेशा HCF क्या कॉमन लिया जाता है HCF 2n इंटू n लिख दिया, फिर यहाँ पर बच्चों क्या लिखा 3n। क्लियर। अब इसमें देखिए n इज द कॉमन, तो 2n इंटू n डिवाइडेड बाई n प्लस 3n डिवाइडेड बाई n। क्लियर। तो n 2n से n कैंसिल बच्चों, यहाँ पे क्या आया 2n प्लस n से n कैंसिल 2n प्लस 3। इट इज द आंसर। क्लियर। अब प्रिय बच्चों, इसी प्रकार आइए तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन गिवन है 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर। अब इसमें देखिए बच्चों, इसको हम पहले ब्रेक कर देते हैं 3 इंटू x इंटू y। अब इसको भी ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू y। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का HCF कॉमन के रूप में कौन आता है बच्चों, HCF कॉमन के फॉर्म में आता है, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें ढूंढिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में अवेलेबल हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो। वो नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, एक y इसमें भी है तो एक y इसमें भी है। अब इसे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है। कॉमन लेंगे तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 3xy हमने कॉमन लिया, तब में बच्चों हम बता रहे थे दोनों में HCF क्या होगा 3xy। तो अब रिमेनिंग वेरिएबल्स को हम लिख देंगे। रिमेनिंग वेरिएबल्स क्या है x है और माइनस 2y। यही बच्चों हो गया आंसर। क्लियर। इसको नोट कीजिए। आइए और सॉल्व करते हैं। चौथा 4, ये गिवन है 6ab माइनस 9bc। अब इसमें बच्चों आप एलसीएम लीजिए। क्या लेंगे एलसीएम। तो पहले इसको ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू b इंटू c। अब दोनों में एलसीएम क्या है 3 दोनों में एलसीएम है
और क्या है बच्चों, बी। बी दोनों में एलसीएम है, इसे कॉमन ले लेंगे तो हमारा कॉमन क्या आएगा, 3b। क्या आएगा, 3b। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बच रहा है बोलो, देखो इसमें क्या बच रहा है बच्चों, 2 into 3 into A into B। 2a, 2a बच रहा है, Yes sir। 2a। और यहाँ पर क्या बचा, -3c। क्लियर, Yes sir। ये आपका क्या हो गया आंसर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, Yes sir। बता दे बच्चों। Yes sir। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है 18a³ -27a² b। तो पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इनका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। 18a³ का फैक्टर्स करेंगे, 2 into 3 हैं, 3 2 जा 6 ना आता हो इस तरह कर लीजिए। 18 देखिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा, 9। ये हुआ फैक्टर इसका, है ना। Yes sir। 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3। अगले स्टेप में इंटू ए, समझ में आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार 27a² b का भी फैक्टर बनाइए। क्या आएगा इसमें, क्या आएगा बच्चों, 3 into 3 into 3 into a into b। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, और ये भी एक 3 बन रहा है ना। और क्या बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये दोनों कॉमन है और ये भी कॉमन है, इतने ही तो कॉमन है। Yes sir। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 3 into 3 into a दैट इज 9a²। एचसीएफ कितना है बच्चों, 9a²। 9a²। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9a² कॉमन लेंगे। तो पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं, यानी 9a² हमने कॉमन लिया, तो इसकी मीनिंग ये हुई बच्चों कि 18a³ में 9a² से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 9a² से, फिर -27a² b को 9a² से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा बच्चों, 9a² डिवाइड कीजिए, 9 की टेबल पढ़िए, 9 2 जा 18। ये आया 2 है, और a² यहाँ पे a³ है, a² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2a। ठीक है, 9 की टेबल पढ़िए, 9 3 जा, 27। यहाँ पर क्या बचा 3b, 2a minus 3b, और 9a² हमारा मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। क्लियर, Yes sir। इसको नोट कीजिए। मिटा दे। Yes sir। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर पहले समझ लीजिए इसको। पहले 12a² b है, इसका फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर कीजिए पहले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 3 1 जा 3। 3, यानी 2 into 2 into 3 into a into b। इतना क्लियर। Yes sir। फिर इसके बाद है 9a² b का फैक्टर करते हैं, 9a² b। तो इसका करेंगे 3 3 जा 9, क्या होगा 3 into 3 into a into b। क्लियर। Yes sir।
अब इसके बाद 6AB का भी करते हैं। 6AB क्या होगा? 2 3 जा इंटू A इंटू B। अब इसमें देखिए बच्चों कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं? जो तीनों टर्म में अवेलेबल हों, जो तीनों टर्म में प्रेजेंट हों। यहाँ पर तीनों टर्म में क्या प्रेजेंट है? 3 इज द प्रेजेंट इन गिवन 3 टर्म्स। और क्या प्रेजेंट है बच्चों? इसके अलावा कुछ प्रेजेंट है? बी भी प्रेजेंट है। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ बच्चों? 3 इंटू ए इंटू बी। तो क्या आया? 3AB। क्या है बच्चों? 3AB। ठीक है। अब इसका हम फैक्टर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टर्स। ये रहा रफ, यहाँ पर लिखेंगे 12। हाँ, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे? यानी 3AB इसमें भी प्रेजेंट है, 3AB मिडिल टर्म में भी प्रेजेंट है और 3AB 6AB में भी प्रेजेंट है। तो 3AB हमने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन 3AB। ठीक है। अब क्या करेंगे? 12A² में हम 3AB से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? फिर -9AB² में हम 3AB से डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा बच्चों? 6AB में 3AB से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पे क्या रहा? 3AB। अब AB 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12। A² में से A डिवाइड कीजिए, A। B से B कैंसिल आउट हुआ ना। फिर ये माइनस 3 3 जा 9। फिर A से A कैंसिल, B² को B से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? B। अब AB से AB कैंसिल, 3 का 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 2। क्या आएगा? 2। यही आपका आंसर हुआ। इसको नोट कीजिए, बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसमें पहले हम क्या करेंगे? 12x का फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा इंटू x, है ना। 15 का भी फैक्टर कीजिए। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, जो दोनों गिवन टर्म में कॉमन फैक्टर होता है, वही हमारा बच्चों एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन ले लिया। अब 12x में हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और 15 में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ठीक है। अगले स्टेप में आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 4x प्लस 3 5 जा 15। ये इसको हम इस तरह लिख देते हैं ब्रैकेट में, 4x प्लस 5। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। फास्ट उतारा। अब हम पहले इसका फैक्टर्स करना है, तो बच्चों इसमें एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसका हम फैक्टर्स करें। क्या करें? फैक्टर्स। 14 का फैक्टर, 14m का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 7 इंटू m। यही तो होगा बच्चों। यस सर। 21 का जल्दी से बताइए। 21 का 3 into 7, है 3 into 7, 3 इंटू 7। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है?
कॉमन फैक्टर, 7 कॉमन फैक्टर्स को ही एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें बच्चों 7 कॉमन लिया जाएगा, 7 कॉमन ले लिया, इसकी मीनिंग ये हुई 40m में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, -21 में भी 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 7 2 जा 14 2m, 7 3 जा 21 ये आंसर हो गया। ठीक है, और हमारा 7 मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। क्लियर? यस सर लगाइए। नंबर 2 का सेकेंड 9n माइनस 12n स्क्वायर। आइए इसको चेक करते हैं। 9n की मीनिंग क्या हुई? 9n का फैक्टर कीजिए बच्चों, 3 into 3 into n। 12n स्क्वायर का फैक्टर कीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 n into n। अब इसमें देखिए कौन कॉमन है, 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स। और दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? एक n दिखाई पड़ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स। इसके अलावा है 3 into n, दैट इज 3n। 3n कॉमन फैक्टर है, इसी 3n कॉमन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3n लेते हैं और 3n से 9n को डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 12n स्क्वायर में 3n से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अगले स्टेप में क्या आएगा? 3n 3 3 जा 3, n से n कैंसिल, 3 4 जा n से n कैंसिल, n आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया और 3n मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बिठा दें। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट गिवन है 16 ए स्क्वायर। इसका फैक्टर करते हैं 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, a into a। अब इसके बाद 24 का बताओ, 24 ए बी का ना आता हो तो ऐसे फट से कर लिया करो। 24 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 2 6 जा 10, फिर 2 3 जा 6 3 1 जा 3। क्या हुआ? यहाँ पर इसका फैक्टर बना 2 into 2 into 2, 2 3 टाइम्स into 3 into a into b। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स बच्चों चेक करो। ये 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द, एक तो ये हो गया 2 और एक 2 ये भी बन गया है ना, ये भी 2 हमारा कॉमन हो गया। और क्या 2 बच रहा है? ये भी 2 हमारा क्या हो गया बच्चों? कॉमन। और ए दोनों में क्या है? कॉमन। अब इसे लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 into 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 a is the, sorry, अब 8a is the एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमारा कितना आया? 8। तो अब इसमें क्या करेंगे? 8a कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन की मीनिंग क्या होती है? 16a स्क्वायर में 8a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम 24 ab में बच्चों 8a से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अगले स्टेप में आएगा 8a, 8 2 जा 16, a स्क्वायर को a से डिवाइड किया 2a, 8 की टेबल पढ़िए, 8 3 जा 24, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? b 2 है ना। ये हमारा आंसर हो गया।
बिठा दें। Yes, sir. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। फर्स्ट है 15ab² माइनस 20a²b। इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे गिवन है, ठीक है। Yes, sir. थर्ड का फर्स्ट 15ab² माइनस 20a²। पहले बच्चों क्या करते हैं, फैक्टराइज। क्या करते हैं, 15ab²। इसको हम लिख सकते हैं 3 into 5 a into b into b। क्लियर। फिर है 20a²b। इसकी मीनिंग क्या हुई, 20 को हम क्या कर सकते हैं, 4 into 5. 4 into 5 करते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा। फिर a into b। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5. 5 is the common factor. 5 is the common factor given both terms. A is the common factor given both terms, and B is the common factor given both terms. 5 into A into B। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5ab। 5ab को हम क्या बोलेंगे, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन ले लेंगे बच्चों 5ab। अब 5ab से 15ab² को डिवाइड कर देंगे 5ab। क्लियर। से 20a²b को 5ab से डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर। अगले स्टेप में क्या आएगा, 5ab। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 3 जा, 15. यहाँ पर आ गया 3। अब a से a कैंसिल, b² को b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, b। और यहाँ पे 5 और जा 20. हैं, a b से b कैंसिल, और ये क्या आ गया बच्चों, a। ये बच्चों ब्रैकेट है, इस टाइप का ब्रैकेट है ना, इस टाइप का है ना, नहीं समझ लो इस टाइप का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। गिवन है 12 x² y³ माइनस 21 x³ y², है ना। अब इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज। यहाँ पे रफ काम है, यानी 12 x² y³। अब 12 की मीनिंग क्या हुई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x into x into y into y into y। क्लियर। अब 21 x³ y² का भी फैक्टर कर देते हैं, क्या हुआ, 7 3 7 जा into x into x into x into y into y। अब इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए। एक तो हमारा ये वाला कॉमन फैक्टर बनेगा x बाहर निकला, Yes, sir. x को बाहर कर दिए, ठीक है। एक x ये हो गया, दूसरा x हमारा ये वाला, ठीक है। ये भी x बाहर। अब कौन बन रहा है बच्चों, पेयर के फॉर्म में y बन रहा है, एक y। फिर चेक करते हैं, ये y इस y से बनेगा, ये दूसरा y। तो हमारा ये CF कितना आ गया, यह CF इक्वल टू x² y²। x² y²। अभी एक और बनेगा, चिंता क्यों कर रहे हो,
ये 3 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इंटू 3 लिख लिया है यहाँ पे, इंटू 3। ठीक है, ये क्या आया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हुआ बच्चों इसमें कॉमन। यस एफ हमारा कितना आया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कॉमन हमारा क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे बच्चों 12x स्क्वायर वाई क्यूब में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर -21x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं और इसे वाई स्क्वायर ही रहने देंगे। डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। क्लियर। अब देखिए बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। अब वाई स्क्वायर में वाई क्यूब में वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फ्री बच्चों अब क्या करेंगे इसमें x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। अगले स्टेप में आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 4 जा 12 वाई क्यूब में वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y आएगा 3 7 जा 21, यानी 7x आ गया। यही बच्चों क्या हुआ आंसर हो गया। बिठा दे। यस सर। आइए 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट यह है 24x क्यूब माइनस 36 x स्क्वायर वाई। पहले क्या करेंगे बच्चों फैक्टर्स करना। क्या करेंगे फैक्टर्स। 24x क्यूब का फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया 8। या इस तरह कर लो फटाक से ना। ये 24 है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। यही तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x। क्लियर। अब इसी प्रकार 36 को भी करो फटाक से। देखो यहाँ पे दिखाई पड़ा है ना 36। प्रिय बच्चों 36 का फैक्टर करते हैं 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 9 जा 18। अब 3 इंटू 3 ये हो गया फैक्टर किसका 36 x स्क्वायर y का। फैक्टर क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू y। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर्स का कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स का कलेक्शन करेंगे। कॉमन फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। ये देखिए 2, ये देखो बच्चों ये भी 2। क्लियर। अब ये 3 का बन रहा है पेयर। अब किसका बन रहा है x और ये वाला भी x। इसके अलावा कुछ बना नहीं। अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यानी 12x स्क्वायर हमारा क्या हो गया HCF। क्या हुआ बच्चों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12x स्क्वायर से गिवन टर्म को डिवाइड करेंगे यानी 24x क्यूब को डिवाइड करेंगे 12
एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 36 एक्स स्क्वायर, वाई को डिवाइड करेंगे, फिर एफ बच्चों कितना आया 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 24 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 12 एक्स स्क्वायर। क्लियर? 12 से 12 टू जा 24। अब यहाँ समझ जाओ, यहाँ पे ज्यादा काट पीट नहीं करेंगे। 12 से डिवाइड किया तो बच्चों क्या आया 12 टू जा 24। यहाँ पे एक्स बचेगा क्योंकि एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर। 12 3 जा 36। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। क्या हुआ आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 3rd का 4th पार्ट गिवन है। क्या गिवन है 10x क्यूब 10 एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, है ना। पहले आइए फैक्टर करते हैं। यहाँ पे करेंगे 10x क्यूब की मीनिंग हुई बच्चों 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर? अब 15x स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई 3 5 क्या 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसमें बच्चों कॉमन फैक्टर्स 5 is the allowable both term, 5 is the common factor and x is the allowable both term, then x is the common factor. Clear? यस सर। एक और हाँ ये भी है x is the common factor। ये 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर हमारा क्या हुआ HCF। HCF हमने कितना फाइंड किया 5x स्क्वायर। यहाँ पर 5x स्क्वायर कॉमन हो गया। कॉमन की मीनिंग होती है गिवन टर्म में 5x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 10x क्यूब डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर। क्लियर? अगले स्टेप में आएगा बच्चों 5x स्क्वायर, 5 से डिवाइड कीजिए 5 टू जा 10 और इंटू x आ जाएगा। अब इसमें बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15। यही तो आया। अगले स्टेप पे आ गया 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 2x माइनस 3। यही बच्चों क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर? यस सर। आइए बच्चों क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आइए सॉल्व करते हैं। गिवन है 36 और का फर्स्ट पार्ट गिवन है 36 एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। क्लियर? पहले क्या करेंगे बच्चों इसका फैक्टर्स करेंगे 36 एक्स क्यूब इंटू वाई। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 कर देना 6 इंटू 6 और एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर? अब 60 है बच्चों 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड है तो इसको कर देते हैं 6 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स फिर वाई स्क्वायर इंटू वाई। कोई प्रॉब्लम? इस तरह कर दिए तो 6 जो है दोनों में क्या आ रहा है
कॉमन फैक्टर, तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब x दोनों में क्या है, x इज द कॉमन फैक्टर, तो x को यहाँ पे लिख लिए। फिर और चेक कीजिए, ये भी x दोनों में क्या है, एडेबल है, x इज द कॉमन फैक्टर। और ये बच्चों y दोनों में क्या है, प्रेजेंट है, y इज द कॉमन फैक्टर। तो ये हुआ 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई। ये क्या हुआ, HCF। क्या हुआ, HCF। HCF तो और निकल सकते हैं, क्यों? तो इस तरह हम क्यों ब्रेक करें, और स्मॉलर फैक्टर में ब्रेक कीजिए, क्योंकि 6 भी ब्रेक होगा, है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो और ब्रेक करते हैं, स्मॉलर नंबर में बच्चों ब्रेक करते हैं। ठीक है, फटाफट सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक करते हैं। चलिए फिर से 36 x क्यूब y, 36 की मीनिंग क्या हुई, 2 इंटू 2 यहाँ पे कर लेते हैं 36 को, है ना, 36 को 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 इंटू 3 3 जा 19, 3 1 जा 3, क्या जा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y। क्लियर? हाँ, अब इसके बाद 60 को भी कर लेते हैं, ये हमारा होगा 60। क्लियर? यस सर। 60 का कीजिए बच्चों 2 से डिवाइड, 30 फिर 2 से डिवाइड, 15 फिर 2 से डिवाइड, 2 से तो होगा नहीं, अब किससे करेंगे, 3 5 जा 15, है ना, तो यानी ये 60 हुआ। यहाँ लिखेंगे 60, क्या है बच्चों, 60 x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, वाई क्यूब जेड का फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हुआ। अगला टर्म है x इंटू x, फिर क्या है वाई क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर लिख देते हैं, फिर इंटू क्या है z। क्लियर? अब इसमें HCF छाटिए, कॉमन फैक्टर्स, क्या छाटना है बच्चों, कॉमन फैक्टर। अब देखो 1 2 ये यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्लियर? फिर एक पेयर इस 2 का 2 से बना, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर एक पेयर 3 का 3 से बना, यहाँ पर लिख लेंगे। और कोई पेयर बनेगा, हाँ, x का एक x का पेयर बना, यहाँ पे लिख लिए, एक x ये, एक x ये, एक पेयर हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब y का y से बनेगा, एक y ये, एक y ये, यहाँ लिख लिया। ये क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x स्क्वायर y फैक्टर आएगा। क्या आएगा, 12 x स्क्वायर y। अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चों 12 x स्क्वायर y, 12 x स्क्वायर y इज द HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, यानी 36 x क्यूब y को डिवाइड किया 12 x स्क्वायर y से, फिर माइनस 60, फिर माइनस 60 x स्क्वायर y क्यूब z को डिवाइड किया 12 x स्क्वायर y से। क्लियर? तो क्या आएगा, 12
एक्स स्क्वायर वाई। 12 की टेबल पढ़िए। 12 3 जा 36 फिर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा एक्स। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 की टेबल पढ़िए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा वाई जेड। ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, हटा दें। अब आइए 4 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम पुनः रिवाइज कर देते हैं। 36 एक्स क्यूब वाई है और ये है 60 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड है। हमने क्या कॉमन लिया था 12 एक्स स्क्वायर वाई, ये कॉमन लिया था। अब हम क्या करेंगे बच्चों 36 एक्स क्यूब वाई में 12 एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार -60 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड को 12 एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे ना। ये आएगा बच्चों 12 एक्स स्क्वायर वाई। अब 12 की टेबल पढ़िए। 12 3 जा 3 इंटू एक्स इंटू वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, फिर माइनस 12 की टेबल पढ़िए। 12 5 जा 5 आया एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों एक्स। वाई क्यूब को वाई से डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड बच जाएगा, है ना। ये आंसर राइट आएगा। ठीक है, वहां पर हमने केवल वाई लिख दिया था, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। अब बच्चों फास्ट लगाएंगे। अब हमने आपको यह सीएफ कैसे निकाला जाता है, कॉमन फैक्टर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ये सब चीजें बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4th का सेकेंड, ये है 9x क्यूब -6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है 3x इज द कॉमन, 3x कॉमन ले सकते हैं 3x हमारा क्या आएगा, ये CF आएगा, चेक कर लेना चाहे। अब इसको हम 9x क्यूब को 3x से डिवाइड करेंगे, 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे प्लस 12x को 3x से डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3x, 3 3 जा 9x स्क्वायर और -6x 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आएगा 4x, x कैंसिल, 3 की टेबल पढ़िए, 3 4 जा। क्लियर? कहीं पर कोई प्रॉब्लम? बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो यहाँ पर क्या आएगा 2। क्लियर? 3x स्क्वायर -2x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब इसमें खुद आप सोचिए क्या यह CF निकाला जाएगा, डायरेक्ट मन में थिंकिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या गिवन है बच्चों, 8 एक्स स्क्वायर -72 एक्स वाई प्लस 12x। अब खुद सोचिए किसमें HCF क्या है 4x। 4x बच्चों हमने LCM ले लिया
इसकी मीनिंग ये है कि 4x अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x माइनस 72xy डिवाइडेड बाई 4x, फिर प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4x, 12x डिवाइडेड बाई 4x। क्लियर? अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई कीजिए। 4x 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x आएगा 2x। 4 की टेबल पढ़िए, 4 1 जा, 4, अब इसके बाद 4 3 जा 72 को जो है 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट किए तो क्या है बच्चों 3। 4 की टेबल पढ़िए, 4 8 जा 4 8 जा 32। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 18, क्या लिखेंगे 18। x से x कैंसिल, ये क्या हो गया y। 4 की टेबल पढ़िए, 4 3 जा 12, x से x कैंसिल आउट। क्लियर? तो ये हमारा क्या आया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। अब फोर्थ के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये आपका गिवन है 18 a क्यूब b क्यूब माइनस 27 a स्क्वायर b क्यूब, फिर प्लस 36 a क्यूब b स्क्वायर। हम इसको बच्चों और ब्रेक कर देते हैं, 9 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। 9 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर a इंटू b स्क्वायर b माइनस 9 3 जा इंटू की साइन है, ये किसकी साइन है बच्चों, ये सब इंटू की साइन, किसकी साइन है इंटू की साइन है बच्चों, ये सब है ना। हाँ, फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने देते हैं, b क्यूब को लिख देते हैं b स्क्वायर इंटू b, और ये 6 इंटू 6 इंटू a स्क्वायर इंटू a इंटू b स्क्वायर, इस तरह लिख देते हैं। तो अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 9 तो कॉमन नहीं आ सकता, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इस फॉर्म में लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब हम बच्चों क्या करते हैं, 18 का फैक्टर करते हैं। 18 का फैक्टर करो फटाक से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 27 का फैक्टर करो बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3, 36 का फैक्टर्स कीजिए, 2 इंटू 2, ज्ञान आता हो तीसरा कर लीजिए, 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा। अब इस बार में कर लिया बच्चों हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें कॉमन बच्चों, इसमें हम कॉमन लेंगे तो कॉमन फैक्टर्स 3 बन रहा है, और ये कॉमन फैक्टर्स 3 बन रहा है, ये बन रहा है, यानी 3 इंटू 3 तो क्या आया 9 निकल करके आया। 9 जो है नंबर सभी में क्या होंगे, कॉमन होंगे, सभी में क्या होंगे, कॉमन होंगे। सही था, यानी हम क्या करेंगे 9, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 9
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18 9 से डिवाइड किया बच्चों, 9 2 जा 18 यानी 2 भी आएगा। 9 की टेबल पढ़िए, 9 3 जा 47 ये आ गया और बी। फिर 9 की टेबल पढ़िए, 9 की टेबल पढ़िए, 9 4 जा 46 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए आएगा क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए। बिठा दे। Yes, sir. इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों 14, 21 और 28 का HCF क्या आएगा? 7। क्या आएगा बच्चों? 7 हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या टर्म कॉमन लिया जा सकता है? x स्क्वायर लिख लिया। अब 7x स्क्वायर से 14x³ को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 2x। क्लियर? Yes, sir. अब 7 की टेबल पढ़िए, इसको डिवाइड कीजिए। 7 3 जा 21। x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर y, ठीक है। अब है 7 की टेबल पढ़िए, 7 4 जा x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पर क्या बचा? y स्क्वायर। यही बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।